पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से सवाल किया, पीएम मोदी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, भारत कहाँ आगे जा रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? जिस पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक ताबड़तोड़ खुलासा, इजराइल ने भर भर कर भारत भेजा है हथियारों को। जानेंगे आखिरकार ये चीज क्यों बहुत ज्यादा खास बन गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इजराइल ने अपने वॉर कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि पहले ही एक शख्स निकल चुका था। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम कोई बड़ा वॉर कैबिनेट नहीं बनाएंगे, छोटे से कैबिनेट में ही हम यहाँ पर इस युद्ध का संचालन करेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। हालांकि राफा को लेकर इजराइल ने क्लियर किया है, इंडिया.com की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि इजराइल आर्मी ने राफा में हमास के आधी सेना को हरा दिया है। अब ये आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सिचुएशन है इस वक्त इजराइल और हमास के जंग की। ऐसे में अगर बात करें कि क्या इजराइल अपने हथियार निर्माण पर, हथियार बनाने पर ध्यान दे पा रहा है, तो आपको बता दूं, इजराइल ने 6 जून को एक खुलासा किया था और इस खुलासे में इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा था कि उन्होंने एक और छोटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर ली है जिसे F-16 विमान से लॉन्च किया जा सकता है। एयर लोरा इसका नाम है और ये सटीक निशाना लगाती है। पर खास बात यह है कि अगर ईरान के अंदर हमला करना हो तो ईरान के बॉर्डर को पार करने की कोई जरूरत नहीं है। कमांड सेंटर उड़ाना हो, वायुसेना के ठिकाने उड़ाने हो, बुनियादी ढांचे उड़ाने हो, इन सब को उड़ाने में ये माहिर है और एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस है। मतलब ये कि इजराइल अपना हथियार बनाने का कार्यक्रम वैसे ही रख रहा है जैसे चल रहा है, या फिर दूसरे लहजे में कहें कि और भी ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। पर क्या इजराइल हथियारों को बेच भी रहा है? इजराइल ने गाजा युद्ध के बीच हथियार निर्यात में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इजराइल ने साल 2023 में $13.1 अरब का हथियार बेचा है और इसमें से आधा एशिया को बेचा है और जिसमें भारत सबसे बड़ा कस्टमर रहा है। पिछले 5 साल में इजरायली हथियारों का निर्यात दुगना हो गया है। यही नहीं, पिछले 3 साल से इजरायली हथियारों का निर्यात लगातार रिकॉर्ड भी बना रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये इजराइल का अब तक का सबसे ज्यादा हथियार निर्यात है, जिसमें इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसने ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। किस तरीके से ईरान ने मिसाइल रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इजराइल ने जिन हथियारों को निर्यात किया है उसमें 36% एयर डिफेंस सिस्टम है। ये साल 2022 में मात्र 19% था। इजराइल ने इसके अलावा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ड्रोन और गोला बारूद का निर्यात किया है। इससे पहले इजराइल चर्चित रक्षा कंपनी IAI ने गलती से खुलासा कर दिया था कि भारत इनका सबसे बड़ा ग्राहक है। इजराइल का करीब 48% हथियारों का निर्यात एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में किया गया। इसके अलावा 35% हथियार निर्यात यूरोप में किया गया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा निर्यात अब उनके लिए प्राइम बन चुका है, यानी कि यहाँ से उनका पैसा बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब इसी बीच में ये कहा गया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा कि उन्होंने सबसे ज्यादा हथियार बेचा है भारत को। इन्होंने कहा कि साल 2023 में करीब $1 अरब का हथियार भारत को बेचा गया है। भारत को इजरायली कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का निर्माण शुरू किया है। ये पूरा सौदा $77 करोड़ का है। भारत ने IAI को $95 करोड़ 30 लाख के हथियारों का ऑर्डर भी दिया है। भारत ड्रोन, रडार, मिसाइलें, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम का सौदा इजरायली कंपनी के साथ कर रहा है। खैर, इजराइल के हथियारों का तो कोई जवाब नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है
और इसका एक और उदाहरण देखिए, भारत और इजराइल जो मिलकर बराक बना रहे हैं। बराक 8 मिसाइल को खरीदना चाहता है आर्मेनिया भी, और इस डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए बातचीत भी आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं इजराइल अपने क्षमताओं के अनुसार और ये कहें कि उससे भी आगे निकलकर काम कर रहा है। और भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत को अपने दोनों दुश्मन चाइना और पाकिस्तान दोनों से अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, और इस दिशा में काम करने के लिए भारत को जरूरी है कि भारत अपने आप को रक्षा क्षेत्र में सबसे पहले मजबूत रखे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से दूसरों के मामले में घुसा जाता है, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। स्क्रीन पर एक पत्रकार दिख रहे हैं आपको, पाकिस्तानी पत्रकार हैं और ये मैथ्यू मिलर से सवाल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सुने आप। Narendra Modi has won 340 seats, and I have been saying this since Mr. Kirby was here standing, and I used to tell him that Narendra Modi is trying to turn India into a Hindu state where other religions are not feeling secure. Out of 340 seats as a prime minister of a country for the first time, there is not a single Muslim. I'm not going to. Do you not see India becoming? I'm just not going to comment other on the Indian elections, other than what we have said before, which is the electoral matters are matters for the Indian people to decide. We celebrate the election that happened in India. It was the largest exercise of the electoral franchise in any country, any time in history. But for specific results of that election, it's just not something we comment on. इसमें इन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? देखिए भारत में क्या हो रहा है। जिस पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि देखो जी, ये भारत का लोकतंत्र है, भारत में बड़े लंबे चौड़े तरीके से चुनाव हुए हैं और मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये उनका इंटरनल मैटर है। पाकिस्तानी पत्रकार कोई सवाल करते हैं ना, तो जल्दी अमेरिका जवाब नहीं देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने देखा है बात का बतंगड़ कैसे बनता है। फिर इस पत्रकार महोदय ने एक और सवाल कर दिया, और बड़ी ही अजीब सवाल किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस सवाल में वो क्रिकेट के बारे में कर रहे हैं कि अमेरिका से पाकिस्तानी टीम कैसे हार गई, ये बताओ। जिस पर बुरी तरीके से हंसने लगे मैथ्यू मिलर, और इन्होंने कहा कि देखिए, जिस चीज में मेरा एक्सपर्ट नहीं है, अगर मैं उस पर कोई भी बयान देता हूँ तो मैं अक्सर फंस जाता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके का बयान नहीं देता हूँ। खैर, अब ये चीज वो देश पूछ रहा है कि भारत के मंत्रिमंडल में या भारत में बदलाव हो रहा है जो अपने देशों में किसी भी तरह की सुविधा माइनॉरिटीज को नहीं दे पाता है। अभी बजट की ही बात हुई है, तो उसमें ही कहा जा रहा है कि पाक ने अपने बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई भी पैसा नहीं रखा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।